वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है या कोई भी अपडेट है चैनल का मिस ना। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.17 को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स बुक जेटली का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर ए फिजिकल सिस्टम हुज हैमिल्टोनियन एंड इनिशियल स्टेट इज गिवन बाय। तो एक सिस्टम को हमें यहाँ कंसीडर करना है जिसका कि हैमिल्टोनियन और इनिशियल स्टेट हमें गिवन है, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो एनर्जी का डायमेंशन है। सो इन नंबर में हमें क्या फाइंड करनी है, व्हाट वैल्यूज विल बी ऑब्टेन व्हेन मेजरिंग द एनर्जी एंड विद व्हाट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एनर्जी मेजर करना है और प्रोबेबिलिटीज निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, ये देखिए मैट्रिक्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन है मैट्रिक्स का वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देती हूँ, इसमें फर्स्ट नंबर में हमें फाइंड करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा हैमिल्टोनियन हमें गिवन है। सो हैमिल्टोनियन यहाँ पे क्या हो गया, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 -1 0 -1 1 0 और दिस इज 0 0 -1, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या है, साइन नॉट इज इक्वल टू 1/√6 1 1 2, इनिशियल स्टेट हमें यहाँ पे गिवन है। सो फॉर द वैल्यूज ऑफ एनर्जी वी विल टेक आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो जो अगर हमें कभी भी आइगन वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना होगा तो हम आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज करेंगे। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर रखा है कि कहाँ से आइगन वैल्यू इक्वेशन आया है, ठीक है, और उसका यूज कैसे करते हैं और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज में मैथमेटिकल फिजिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इक्वेशन, ये हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन है, इससे हम आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और ये लैम्डा जो है यहाँ पे ये हमें बताता है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू दिस इज एप्सिलॉन नॉट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इनटू y इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स का हमें यहाँ पे आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये डायगोनल एलिमेंट्स में आप माइनस लैम्डा को करते जाओगे, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस लैम्डा, दिस इज आल्सो -1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको करनी है सॉल्व, देखिए कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे फिर ये इससे ये आ गया, यहाँ पे 0 माइनस में आ गया, 0 हट गया, ठीक है, ये -1 आ गया, उसके बाद फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर 0 से मल्टीप्लाई करनी है। उसी तरह आप जैसे डिटरमिनेंट निकालते हो उस तरह से आपको यहाँ पे फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यूज क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो माइनस होता था, यहाँ पे -1 है तो माइनस प्लस हो गया, उसके बाद 0 का जो होगा वो तो पूरा 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करनी है आपको 1 माइनस लैम्डा को कॉमन ले लेना, ठीक है, माइनस लैम्डा यहाँ आ गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड दिस इज प्लस लैम्डा प्लस 1, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का वैल्यू हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा प्लस ब्रैकेट में आ गया लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे इसको जो है लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 को कॉमन ले लेना, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो ये कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया 1 माइनस लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा माइनस 1 प्लस 1। इसको फिर आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद फिर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आगे देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया, दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू -1, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू -1 यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गया। देखिए अगला वैल्यूज हमें क्या क्या मिलेगा, ओके, तो ये आ गया आपका वैल्यूज। अब हमें लैम्डा इक्वल टू -1 मिल चुका है, अब हम दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये था 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा बाहर ले लीजिए, तो लैम्डा का वैल्यू आपको मिल गया 0 और ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो तीन वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गया। जैसे कि मैंने देखा है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स हमें गिवन है हैमिल्टोनियन जो गिवन है वो थर्ड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू भी आपको 3 मिलेगा, ठीक है। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2, तीन आइगन वैल्यूज हमें मिल गया। सो एनर्जी आइगन वैल्यूज आर E1 इज इक्वल टू 0, E2 इज इक्वल टू -एप्सिलॉन, E3 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। ऐसा कैसे आया, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाइड था, ये वाला एप्सिलॉन से मल्टीप्लाइड है, तो ये हमारा एनर्जी आइगन वैल्यूज कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वैल्यूज विल बी ऑब्टेन व्हेन मेजरिंग द एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी मेजर करने में हमें ये मिल गया और यहाँ पे पूछ रहा है विद व्हाट प्रोबेबिलिटीज, तो प्रोबेबिलिटीज भी हमें निकालनी है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड द आंसर ऑफ व्हाट प्रोबेबिलिटी इट वुड बी वी हैव टू फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यू, ठीक है। तो हर आइगन वैल्यू के लिए हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -1 और 2, ये तीनों के लिए अब हम आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो माइनस लैम्डा था वहाँ पे आपको 0 पुट करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा 1 -1 0 -1 1 0 0 0 -1, ये आ गया आपका। सो आइगन वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं एक बार लिख देती हूँ इसको, दिस इज आइगन वेक्टर इक्वेशन जिसको कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये x के बदले में यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3 और ये 0 0 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको इस आई टैब पे मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आइगन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे आ रहा है, ये होगा इससे मल्टीप्लाई होगा x1 एंड दिस इज माइनस x2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल, ठीक है। उसी तरह फिर x माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x3 का वैल्यू जो है वो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे x1 और x2 का वैल्यू हमें नोन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन से हम कह देंगे कि x1 इक्वल टू x2 है और x3 जो है वो हमारा 0 है। सो लेट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू k, तो हम यहाँ मान लेंगे कि x1 जो और x2 जो आपस में इक्वल है उसका वैल्यू है k, आर्बिट्रेरी यहाँ पे सॉल्यूशन हम करने के लिए मान लिया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए phi1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा जो आइगन वेक्टर है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे k और 0, ये आपका है x1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू और ये x3 का वैल्यू, ठीक है। सो x1 इक्वल टू k, x2 इक्वल टू k, x3 इक्वल टू 0 यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे, देखिए इसको नॉर्मलाइज करने पे हमें क्या मिलेगा। सो इसका नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं 1 अपॉन दिस इज रूट k स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमारा आइगन वेक्टर होता है k 0, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा √2 k और ये k बाहर आ जाएगा k स्क्वायर में और ये k 0 आ गया, ये आपस में कैंसिल आउट होगा, तो जो हमारा आइगन वेक्टर होगा वो हमें क्या निकल के मिलेगा, देखिए। सो आइगन वेक्टर इज इक्वल टू phi1 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 1 1 0, सो ये लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आइगन वेक्टर आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हमें किसके किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालिए, देखिए यहाँ पे हमारा जो लैम्डा का वैल्यू था वो कितना था, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1 और लैम्डा इक्वल टू 2। सो इसी तरह सेम आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करनी है आइगन वेक्टर निकालने के लिए, देखिए। सो सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 phi2 इक्वल टू 1/√2 1 -1 0, ठीक है। उसी तरह फिर फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 phi3 इक्वल टू 0 0 1, ठीक है। ये दोनों मैंने नहीं निकाला, यहाँ पे मैंने एक आइगन वैल्यू निकाल के आपको दिखा दिया कि आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे निकल के आ गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, नाउ वी वांट टू फाइंड द थ्री प्रोबेबिलिटीज एज फॉलोस, तो हमें तीनों प्रोबेबिलिटीज अब निकालनी है, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए p1 e1 इज इक्वल टू साई स्टेट में phi1 स्टेट की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये जो वैल्यू है हमारा साई का वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू हमें गिवन था वो यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है इनिशियल वैल्यू
ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल स्टेट का वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे आपको वो रखनी है और ये आ गया हमारा जो हमने साई लैम्डा इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल वेक्टर फाइंड किया है वो ये वैल्यू। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ये कितना आ जाएगा √1/√12 एंड दिस इज ये से मल्टीप्लाई होगा 1, ये से होगा 1 और ये से होगा 0, इसका होल मॉड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको कितना मिलेगा 1/3। उसी तरह सिमिलरली आपको दोनों बाकी दोनों स्टेट की भी फाइंड करनी है। देखिए प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट phi2 इन स्टेट psi। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से मॉड स्क्वायर हम लेते हैं इसका, ये हमारा ग्रे वेक्टर है, ये कैट वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया p2 e2 इक्वल टू, देखिए उसी तरह से लिखना है और ये psi2 का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है p2 e2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर आपको p3 भी फाइंड करनी है, p3 e3, सो इसका क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखिए आपको phi3 पुट करना है, phi3 यहाँ से आप ले लो। ठीक है, ये आपका phi3 का वैल्यू हो गया, ठीक है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, और ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा जब आप इसको मॉड स्क्वायर करोगे। ठीक है, ये आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी 2/3। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या क्या मिला 1/3, 0 और 2/3। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, बी नंबर था, हमें फाइंड करनी है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू करते हैं कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का। जैसे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लेंगे हैमिल्टोनियन का वैल्यू, हमारा जो एनर्जी का होगा वो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, देयरफॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू 0 * 1/3। देखिए ये कैसे आया, यहाँ पे 1/3 जो है प्रोबेबिलिटी अभी जस्ट हमने निकाला है, ये वाला प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाला है और एनर्जी जो हमने शुरू में निकाला था वो यहाँ पे लेंगे हम। देखिए ये वाला जो एनर्जी लैम्डा का वैल्यू हमने निकाला था, ये वाला। ठीक है, E1 इक्वल टू 0, E2 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट, E3 इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे E1 का वैल्यू 0 है, E2 का वैल्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट है, E3 का वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट है और ये जो प्रोबेबिलिटीज है वो अभी जस्ट हमने निकाला है। ओके, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टोनियन इक्वल टू 0 + 0 + 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3। सो यहाँ पे आपका जो हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है E1 0 है, E2 माइनस एप्सिलॉन नॉट है, E3 2 एप्सिलॉन नॉट है और ये प्रोबेबिलिटीज अभी जस्ट हमने पिछले पेज में निकाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ और जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.17 था उसमें फर्स्ट नंबर पे हमने एनर्जी निकाली थी, प्रोबेबिलिटीज निकाली थी, वो भी हमने फाइंड कर लिया और सेकंड नंबर पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन निकालना था, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है।